नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति हे प्रभु आनंददाता, इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नवरात्रि की आप सभी को सपरिवार ढेरों शुभकामनाएं कि नवरात्रि का ये पर्व आपके जीवन में, आपके परिवार में शुभता, शांति और समृद्धि का कारण बने। और नवरात्रि का ये पर्व जो वर्ष में 2 बार सनातन परंपरा के अनुयायी जो भी हैं उनके लिए एक पर्व त्यौहार की भांति आता है, तो ये सिर्फ एक पर्व और त्यौहार नहीं है कि देवी उपासना का सिर्फ एक पर्व है। ये बताता है कि देवी उपासना क्यों, या 9 दिन के लिए ये संदेश हमारे लिए क्या लेकर आई हैं देवी। वो क्या हमसे ये पूछने आई हैं कि आपके घर की जो स्त्रियां हैं उनका मान सम्मान आपने कितना अक्षुण्ण रखा है, कितना इंटैक्ट रखा है। चाहे वो आपकी वृद्ध माता जी हों, आपकी पत्नी हों जो किसी भी अवस्था की हों, प्रौढ़, युवा या एकदम मैं कहूँगा आप नाबालिग तो होता नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो स्थिति है जिसको आप और हम कहते हैं वयस्क होने की दहलीज पर भी खड़ी आपकी युवा पत्नी, क्या उनके सम्मान, आपकी बिटिया का सम्मान, बालिका का सम्मान, क्या ये समाज उस दृष्टि, उस भाव से आगे बढ़ रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि नवरात्रि के 9 दिन परंपरागत रूप से मान्य करके निकल ज़रूर जाते हैं। जो मदिरा या मांस का सेवन करते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो शायद कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, 9 दिन बिल्कुल इन सब से दूर रहेंगे। लेकिन ये सब पूजा उपासना की पद्धतियाँ नहीं हैं। दरअसल पूजा और उपासना का मूल भाव ये है कि जो मानवीयता का भाव है वो क्या हमारे भीतर है। और जिस संस्कृति में यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, तो वहाँ है क्या स्थिति? कोई स्त्री कराह रही है पीड़ा से, वो कराने का मतलब यही नहीं है कि कोई धन संपन्न है तो उसने पूरी संपदा नाम कर रखी स्त्री के, लेकिन प्रेम नहीं है। तो कहीं कोई किसी नशे में अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई अपनी बालिका के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। कई बड़े प्रश्न हैं, लेकिन हम इस पर्व की महत्ता को, पौराणिक, ऐतिहासिक और इसके धार्मिक महत्व को तो समझेंगे ही, लेकिन साथ ही स्त्री सम्मान का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसकी तरफ भी हम ज़रूर चलेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। प्रणाम करता हूँ। विषय आपके सामने है जी। बहुत सुंदर आपने प्रारंभिक मीमांसा की है, और जिस श्लोक से आपने अपनी प्रक्रियाओं को पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते च, ये श्लोक मनुस्मृति का है। वाह। मनु कहते हैं जी। देखिए, मनु संसार के पहले पुरुष हैं। हाँ। और उन्हें परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई है। और परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति के साथ वो देखते हैं कि प्रबंधन कैसा करना है। परमात्मा ने आदेश दिया है, अकेले मनुष्य हैं मनु, और शतरूपा उनकी अर्धांगिनी है। तो वो एक विधान की संरचना करते हैं, और उसमें वो विधान के अंतर्गत जैसे अपने यहाँ संविधान बना है, वैसे मनुष्यों के प्रति बने हुए संविधान को मनुस्मृति कहते हैं। जो लोग मनु को नहीं समझते वो यहाँ से प्रारंभ कर सकते हैं। मनु की जो प्राथमिकता है वो क्या है? वो कहते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते च। यहाँ बात खत्म नहीं होती। वो आगे की पंक्ति में कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ किए गए सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। ये श्लोक में दूसरी पंक्ति जो है कि नारेस्तु ना पूज्यन्ते, तो वो जितने भी कर्म हैं तत्रास फल कर्म निष्फलम, तो जितने भी कर्म आप करेंगे, अब आप धन, यश, कीर्ति, वैभव, दुनिया को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और घर आकर के जो है या बाहर की स्त्रियों के प्रति आपकी दृष्टि जो है दूषित है, या आप उन्हें प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहें कि वो सारे फल जो हैं उस यक्ष के 9 घड़े की तरह हो जाएंगे, 7 घड़े की तरह हो जाएंगे, जिसमें केवल धन ही आप भरेंगे, खर्च नहीं कर सकते, अर्थात कुछ नहीं मिलेगा ऊपर के बैंक में। तो जिन लोगों के अंतर्चित्त में बैंक 2 प्रकार के हैं, एक लोक बैंक है, एक परलोक बैंक है। ध्यान रखिए, बैंक 2 प्रकार के। 2 प्रकार। लोक बैंक के अधिष्ठाता देवता आप स्वयं भी हो सकते हो, मनुष्य है, मनुष्य। लेकिन वो मिलता है यदि विधना लिखते ललाट पट्टम,
प्रारब्ध के अंतर्गत आपको मिलता है, लेकिन परलोक बैंक आपके कर्मों का फल है। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो संचित हो रहा है, वो परलोक बैंक में हो रहा है। वहाँ ये रुपयों में कर्म फल संचित नहीं होते हैं, वहाँ तिजोरियां इन फलों को रखने के लिए नहीं होती। जैसे आजकल एक सिक्का चल गया ना, जो होता तो है लेकिन आप उसको छू नहीं सकते, वैसे ही वहाँ वो धन है जिसे आप अनुभूति तो कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो ये धन की स्रोत वहाँ पर अधिष्ठात्री बनी हुई है लक्ष्मी जी, जो एक स्त्री स्वरूप में है, उसकी अधिष्ठात्री हैं। वो वहाँ से दोनों हाथों से लुटाती हैं आपके पास, लेकिन आप उसको भौतिक धन समझकर उनकी पूजा करते रहते हो। लक्ष्मी की आराधना का अर्थ है कि लक्ष्मी जो स्त्री स्वरूप में संसार में विचरण कर रही है, आप उसकी आराधना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे पहले सद्बुद्धि मिलती है, गणेश की आराधना करते हैं, फिर आप परिवेश को शुद्ध करते हैं, मातृ देवो भव पितृ देवो भर कहते हैं, परिवार की आराधना करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, श्रद्धा करते हैं, फिर आप पहुंचते हैं प्रकृति की आराधना करने के लिए। शरद जी, जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं या जो कुछ भी हम कल्पनाओं में अनुभूति करते हैं, ये सब जो है देवी है, प्रकृति है। जैसे आप ये समझ लें, आपकी आंखें देख रही है तो यद दृष्टि जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब प्रकृति है, और प्रकृति की अनुकंपा है, उसके कारण आप देख पा रहे हैं, ब्रह्म को नहीं देख पाते। इसलिए जो मनुष्य शरीर त्याग कर देता है तो आप कहते हैं वो ब्रह्मलीन हो गया, यानी ब्रह्मा के ईश्वर के पास पहुंच गया। ईश्वर के दर्शन भी आप केवल प्रकृति की आराधना से कर सकते हैं। एक बहुत दिव्य पुराण है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसमें ये परिभाषित किया गया है कि ब्रह्म प्रकट कैसे हुए। श्रीमद् देवी भागवत पुराण 18,000 श्लोकों का है, और श्रीमद् भागवत पुराण भी 18,000 श्लोकों की है। वही श्लोक ब्रह्म के भाष्य में जब व्यक्त किया जाता है तो भागवत बन जाता है, और वही श्लोक जब देवी प्रकृति के भाष्य में किया जाता है तो देवी भागवत पुराण बन जाता है। तो इसलिए जो देवी भागवत पुराण है उसमें मैया के विविध आयामों को दिया है, माँ के स्वरूप के प्रकाट की सुंदरतम स्थिति वर्णित की गई। माँ प्रकट कहाँ से हो रही। देखिए, देवी भागवत में एक बड़ा सुंदर वृतांत है कि सारे देवता एकत्रित होते हैं। आपको सबसे पहले एक आश्चर्य बता दूं, मैया देवताओं के कष्ट ही दूर करती है। ध्यान रखिए, अभी आप बात समझिए। मैया देवताओं के घोर कष्टों का निराकरण करती है। तो आप समझो, हम तो देवता से आराधना करते हैं ना कि हमारे कष्ट दूर करें। तो हमारे कष्टों को दूर करने वाले जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि इत्यादि स्वरूप हैं, इनके ऊपर जब कष्ट आता है तो कौन दूर करता है? मैया करती है। इसलिए मैया की वो लीलाएं जो लोकालोक में होती हैं, वो लीलाएं हमारे प्रत्यक्ष रहते भी होती हैं। जैसे कृष्ण की लीला चल रही है द्वापर में, 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण की लीला चल रही है, लेकिन माँ अपने मातृत्व का कर्तव्य करने आ गई है। बेटा लीला करेगा ना, तो माँ दो काम कर रही है। भाई, कृष्ण भी प्रकृति के पुत्र हैं, तो उनकी लीला चलना है ना। तो एक माया योग माया बन करके मैया एक स्वरूप ले लेती हैं, ताकि कृष्ण की लीलाओं से उत्पन्न होने वाले चमत्कार की अनुभूति हम लौकिक रूप से कैसे कर पाएं। अब वो अपने मुख में दिखाते हैं कि सकल ब्रह्मांड दिख रहा है, माँ देख भी लेती है, लेकिन योग माया विस्मृत कर देती है। वो दिखाते हैं कि एक कनिष्ठिका में जो है वो उन्होंने गिरिराज उठा लिया है, अब सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन योग माया आपकी बुद्धि में आती है, सबको ये भान होता है। आप पूछिए गोलोक जाके, किसी भी गोप से पूछिए कि क्यों भाई क्या हुआ था, कैसे उठ गया, ये गिरिराज कैसे उठा लिया? अरे मैंने भी इधर से पकड़ के लकड़ी लगा रखी थी अपनी जोरदार, कन्हैया तो लगे हुए थे लेकिन मैंने भी किया। तो ये योग माया है। दूसरा वो कैसे आती है, नंद गोप ग्रहे जाती यशोदा गर्भ संभवा, और वहाँ से आकर अष्टादश भुजाम सिद्धाम का स्वरूप लेके अदृश्य होकर कहाँ जाती हैं? हिमालय में। किसका नाश करने के लिए? महिषासुर मर्दनी बनती है। यानी उस समय महिषासुर आतंक कर रहा होता है देवताओं पर, ठीक उसी समय कृष्ण लीला कर रहे होते हैं मनुष्यों के बीच। तो कृष्ण की लीला और मनुष्यों का कल्याण होता रहे, इसलिए मैया महिषासुर का वर्णन करती है। क्योंकि मैया स्वयं प्रकृति की अधिष्ठात्री हैं, इसलिए उनकी ये लीला हम देख नहीं पाते। तो अब देखिए, देवताओं के जीवन में जब कष्ट आया
तो देवताओं ने चिंतन किया अब इस कष्ट को कौन निराकृत करे, क्योंकि जो महिषासुर थे जी वो इतना परम तेजस्वी दैत्य था कि वो किसी से बधे नहीं हुआ। जब परमात्मा ने उसको सुदर्शन चक्र चलाया तो वो उनकी परिक्रमा करके आ गया। शिव ने अपना त्रिशूल फेंका तो वो उससे महिषासुर का कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल का जो है क्षेपण किया उसके ऊपर और रुद्राक्ष से प्रहार किया, तब भी उस दैत्य का कुछ नहीं हुआ। तो सारे देवता चिंतन करते एक स्थान पर एकत्रित हो गए कि अब कौन। देवी भागवत का प्रकाट्य बता रहा हूँ मैया का। तो जब सारे देव इसी चिंतन में थे, उसी क्षण प्रत्येक देवता के शरीर से उनकी शक्तियां निकलने लगी, एक दिव्य पुंज एकत्रित होने लगा। वो सब एक स्थान पर एकत्रित होकर एक स्वरूप ले लिया और वो स्वरूप था भगवती का, अम्बे का, दुर्गे का। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि जितना भी तुम्हारे अंतर्मन, तुम्हारे पास शक्ति है रोम रोम में, वो सब शक्ति मैं ही हूँ। आँख में देखने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, कान में श्रवण की शक्ति, हाथ में स्पर्श की शक्ति, जितनी भी शक्तियां हैं, शक्ति हटी और शिव हो गए, सब हो गए, और शक्ति आई तो शिव हो गए। तो वो स्वरूप जब मैया ने लिया तो देवता उनकी वंदना करते हैं। नमः शिवाय कल्याणे शांताय पुष्टाय नमो नमः, कल्याणम कुरु भूमाता त्राहिना शत्रुता प्रतान। मैया की लीला देखिए, वो नरसिंह की शक्ति के रूप में प्रकट होती है तो नारसिंगी बन जाती है। नारसिंगी वैसे ही है जैसे नरसिंह है, नरसिंह स्वरूप में अंतर नहीं है। हाँ। स्त्री पुरुष का भेद हम करते रहे हैं। मैया कहती है बेटा मैं तो घट घट में व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त हूँ। अब आप उन माँ की आराधना यदि करना चाहते हैं तो उन माँ का जो स्वरूप है, देवी भागवत में वर्णित है कि मैया ने जितनी भी स्त्रियां थीं उनके चित्त में प्रवेश किया और स्त्रियों का स्वरूप धारण किया मैया ने। तो संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप। माँ देखो अभिमान को ऐसा थोड़ी भंग करती। माँ को केवल, आप ध्यान रखिए, नवरात्रि की साधना पूरी कर रहे हैं, ज्योत भी जो लोग अखंड जलाते हैं अपने घर में, वो बिल्कुल मेरी तरफ से तो बिल्कुल संकल्प ना लें कि माँ मैं अखंड ज्योत जलाऊंगा, क्योंकि उससे अभिमान का प्रदर्शन होगा। उससे कहें माँ ये दीप ज्योति में अर्पित कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा ही प्रकाश बिखरे, मेरे जितने भी जीवन के अंधकार हैं वो तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, ये दिव्य प्रकाश से मेरे जीवन को अलौकिक करें। ये भाव से आप जलाएं, तेरा तुझको अर्पण। माँ जो है अभिमान भक्ति से कभी संतुष्ट नहीं होती। स्वाभिमान तुम में बना रहे, गर्व बना रहे ऐसा कि मैं माँ का लाडला हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति माँ का लाडला है। माँ अभिमान को त्याग कर रहे हैं। इतना अभिमान शुंभ निशुंभ को, इतना अभिमान अपने दर्प को। माँ ने देखा दर्प है तो माँ ने बड़ी कुतूहल वाली लीला की। शुंभ निशुंभ ने प्रस्ताव भेजा अपने दूत सुग्रीव के द्वारा और उनसे कहा कि भाई तुम जाकर ये प्रस्तावित करके आओ। वो ध्रुम्रलोचन के द्वारा भी यही प्रस्ताव भेजा कि वो सुंदरी जो घूम रही है, प्रकट हुई है, उनसे जाकर कहो कि भाई मेरे पास सब कुछ है, कौस्तुभ मणि है, रथ है, इंद्र का पद है, सारे अमृत का कुंड है मेरे पास, तो आपके पास मैं प्रस्ताव भेज रहा हूँ विवाह करने के लिए। माँ देखो नटखट है, जानती पुत्र नटखट है, तो माँ उनके साथ खेलती है बड़े आराम से। वो कहती है अच्छा, और ये तो बहुत अच्छा लगा, उनका प्रस्ताव आया है, लेकिन मेरी एक समस्या है। मैंने एक प्रतिज्ञा ली कि यो माँ जयति संग्राम है, यो माँ दर्प व्यापिता, जो मेरे अभिमान को चूर्ण करेगा, खत्म करेगा, कि मैं बहुत दर्प है मेरे में, और जो प्रचंड मेरे बल के आगे अपना बलवान होगा उस समतुल्य से मैं विवाह करूंगी। तो बस फिर वो उस अहंकार में आकर के युद्ध करते हैं और पराजित होते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रियां आपको जीवन में केवल मैया की आराधना से मिलती हैं। परमात्मा की आराधना तो 7 दिन मिलते हैं। भागवत जी में 7 दिन है परीक्षित के पास, 7 दिन बाद तक्षक आके डस जाता है। लेकिन मैया की आराधना में न केवल नवरात्रि मिलती है, बल्कि इन 7 दिनों से मुक्ति का, भय मुक्ति का विधान भी मिलता है आपको। देखिए सुरथ और समाधि नाम के जो क्षत्रिय और वैश्य हुए, एक राजा हुआ है, तो वो जो सुरथ नाम का राजा है, उसने जब मैया की आराधना की, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली मैया है। महज 30 दिवस में जब मैया की आराधना की है उन्होंने और मातृशक्ति को पुकारा है, तो मैया ने आकर उनको कहा कि तू शत्रु को तो पराजित करेगा ही करेगा, और कितनी दया वाली है। उन्होंने कहा कि सुरथ तू अगले जन्म में जो है इंद्र बनेगा, इंद्र।
सावर्णी नाम होगा तेरा। इंद्रपद ऐसे ही दे दिया उनको, ले लो, ये ले लो। जैसे मेरे परमात्मा ने विभीषण को दे दिया था, जो संपद शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। तो माँ के सामने सबसे पहले अभिमान छोड़िए। आपको नवरात्रियाँ मिली हैं, आप जानते हैं नवरात्रियाँ कौन सी है? जो आपके पास दिन में होती। ये वो रात्रियाँ नहीं है जिसको आप अंधेरा समझते हैं, ये नवरात्रियाँ वो हैं जो दिन में होती हैं, अर्थात हर पल आपके साथ चलती हैं। उन रात्रियों की उपासना कर लीजिए, आपका जीवन आनंद का हो जाएगा, क्योंकि वो रात्रियाँ हैं। कौन सी नवरात्रियाँ हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं। और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसमें से कोई आपको दिखता नहीं है, इसके परिणाम आपको दिखते हैं, अदृश्य हैं। और यही अदृश्य जो सत्ता है, यही विचलित होकर दैत्यों का रूप धारण कर लेती है। वाह, यही अदृश्य सत्ता। बहुत अच्छी बात। शब्द पर आपको बहुत आसक्ति हो गई तो वो भी दैत्य का रूप धारण कर लेगा। स्पर्श पर आपको हो गई तो वो भी, रूप पर हो गई तो आप बावले होकर रावण बन जाएंगे। क्या बात है। तो ये सब आसक्तियां हैं। बहुत सुंदर व्याख्या। तो मैया रानी इन जो 9 आसक्तियां हैं, इनके लिए कहती है नवरात्रि में मेरा व्रत करो। अर्थात ये तुम्हारे जीवन में ना दिखने। मन सारे रोगों की जड़ है। मन कहती माँ को समर्पित करना। मन, तेरा मन लगता ही नहीं ना, अभ्यास नहीं तेरे जीवन में माँ के प्रति, तो तू अपने अंतर्चित्त में, मन में यदि ममता आ गई ना, तो विषमता खत्म हो जाती है। ध्यान रखिए, जैसे ही मन में ममता आ गई, विषमता खत्म हो जाती है। आप अनंत आनंद में अपना जीवन जीने लग जाते हैं। तो इसलिए मैया की आराधना करते समय नवरात्रियों में इनकी आराधना करिए, और नवरात्रियों में नवधा भक्ति से आराधना करिए। और मैया ने प्रत्येक विषय को समाप्त करने के लिए 9 स्वरूप तुम्हें प्रत्यक्ष दिए हैं। देखिए, जब भी देवताओं को मैया को पुकारने में कष्ट हो सकता है, उनको साधना कराती है, लेकिन जो पुत्र भाव से मैया को पुकारते हैं, हम लोग उनको कोई साधना नहीं कराते। उनको इतना सुंदर संकेत दे देती हैं, उनको इतना सुंदर स्वरूप दिखा देती हैं। देखो ना, भक्त वहाँ पीड़ित हुआ तो वो तुरंत वैष्णो देवी बन के आ गई। कहीं आपको मालूम चला अकाल पड़ गया है सब तरफ और ये है, तो मैया है सहस्त्रों नेत्र धारण करके कहीं शताक्षी बन रही है, कहीं शाकांबरी बन रही हैं। ये मैया के पूजित वो स्वरूप हैं जो उन्होंने लोक कल्याण के लिए अवतरण लिया यहाँ पर। और मैया तो यथार्थ में रहती ही हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यानीति चा, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी चो अष्टमर। तो ये जो 9 स्वरूप हैं, आप ये समझ लीजिए कि हमको एक एक दिन अपनी तन्मात्राओं को, एक एक दिन अपनी अंतरात्मा में व्याप्त विषयों को तिरोहित करते जाना है और माँ की आराधना करिए। लेकिन बिल्कुल भी ताकत लगा के आराधना मत करिए। माँ समर्पण भक्ति को मानती है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर व्याख्या है। और 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मंत्र जो प्रोफेसर गोस्वामी जी के इस सारगर्भित ज्ञान से, ज्ञान की गंगा से हमें मिले हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये नवरात्रि है, एक पर्व है माँ की उपासना का, शक्ति प्रदर्शन का पर्व नहीं है। अखंड ज्योति का संकल्प लिया, मैं तो निराहार रहकर ज्वारे उगा लूँगा, करिए, आपकी श्रद्धा है, आपका सामर्थ्य है, लेकिन उसमें भी विनम्र भाव कि ये मैं कर आपकी वजह से ही पा रहा हूँ, मेरे भीतर इतना सामर्थ्य कहाँ, ये भाव हृदय से होना चाहिए, जो अक्सर नहीं होता। हम फ़ोटो खिंचाने में भी कई बार व्यस्त हो जाते हैं। अब तो सेल्फ़ी का ज़माना है, आप अपने हाथ से ही फ़ोटो खींचते रहते हैं कि बस कुनकुना पानी, सुबह एक केला और दिन भर एक लौंग और कुछ थोड़ा सा जल, और व्रत चल रहा है साहब। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसमें कहीं शक्ति प्रदर्शन ना आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि शक्ति के बिना हम शव हैं, यानी हमारा कोई वजूद, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। शिव शक्ति, शिव तब होते हैं जब शक्ति उनके साथ होती है। तो शक्ति तो हमारे साथ जीवन के हर मोड़ पर है। हमारा जन्म ही शक्ति से हुआ है। माता ही मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो पहली तो मातृशक्ति की आराधना जो हमारी माँ है, फिर उसके बाद हमारे जीवन में भगिनी, हमारी बहन, वो हमारे लिए सम्माननीय है। और बहन का आशय रक्त संबंधों से ही नहीं है, आसपास कहीं भी हमें हमारी बहन की दृष्टि है तो हमें जहाँ भी मिले प्रणम्य है वो। हमारी पुत्री है तो इससे सौभाग्य कुछ नहीं है।
और नहीं है तो फिर जगत की जो और बेटियां हैं वो हमारी बेटियां हैं। और जो भी स्त्री स्वरूपा इस जगत की जो भी स्त्री और नारी है, उसके प्रति सम्मान और औदार्य और प्रणम्य होने का भाव महत्वपूर्ण है। तीसरा जो मंत्र मुझे सबसे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है लोक बैंक और परलोक बैंक। अब आप कहेंगे परलोक का बैंक तो देखा नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ग्रिडलैंड बैंक, तमाम तरह के बैंक तो देखे हैं साहब। आप क्या हमको झांसा दे रहे हैं सर? झांसा क्या देंगे सर हम? लेकिन परलोक बैंक वो बैंक है सर, जब आप बहुत सुंदर तरीके से अपनी शानदार गाड़ी से कुल्लू मनाली की हसीन वादियों से गुजर रहे हैं और अचानक गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी आती है और आपकी गाड़ी हज़ारों फीट एक गहरी खाई की तरफ मुड़ती है और अचानक बहुत चमत्कारिक ढंग से किसी पेड़ की डंगाल से टकराकर किनारे पर रुकती है। देखने वाले चीख पड़ते हैं लेकिन कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली है। सर वो डंगाल ये नहीं देखती है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या मुंबई के अरबपति हैं। वो डाली सिर्फ परलोक बैंक में आपका खाता चेक करती है और आपके वाहनों पर तत्काल ब्रेक लगाती है। नहीं, ये सदकामी व्यक्ति है, सदमार्ग की तरफ उन्मत्त व्यक्ति है, इसका कुछ नहीं होगा। प्रभु का आदेश है, परलोक बैंक ने कहा है कि अभी इनका कुछ नहीं चालान कटना है। ठीक है भैया, रोको, प्रणम्य हो, आगे बढ़ो। तो ये देखिए आप जी, टिप्पणी आपने बड़ा सुंदर एक दृष्टांत व्यक्त किया। मैं उस दृष्टांत पर थोड़ी चर्चा जरूर बिल्कुल करूंगा, स्वागत। किंतु उसके पहले जी व्रत संकल्प पर आधारित होता बिल्कुल है। ठीक जी। जो भी आप व्रत करते हैं वो एक संकल्प पर आधारित होता है। श्रेष्ठ विधान ये है कि संकल्प माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। व्रत लीजिए और संकल्प माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इन दिनों आप वैसा ही सब आचरण करिए जैसा माँ के समक्ष करते हैं अपने घर में। वाह वाह। बहुत सारे लोग आत्मचिंतन में पड़ जाएंगे कि मैं तो माँ से कभी बोलता ही नहीं, माँ की बात सुनता ही नहीं, तो आपको फिर अपने आचरण में सुधार लाना पड़ेगा। आप माँ की तरह अभेद रहिए। दूसरा, आपने माँ से कब कहा था कि मुझे भूख लगी है, खाना दो? तो आपके पहुंचते ही माँ को मालूम रहता है कि इसको भूख लगी है। इसलिए अपनी वांछा व्यक्त मत करिए। महतारी सब जानती है, सब जानती है कि तुम्हारे अंतर चित्त में क्या चल रहा है, क्या है। अरे माँ कनखियों से भी देख ले, तुम्हारे पैरों की आहट से जान जाती है कि बेटा थका हुआ है, परेशान है, पानी चाहिए। सबसे पहले जल का गिलास लेकर माँ ही दौड़ती है। तो इसलिए आप चूंकि माँ की आराधना कर रहे हैं, मातृ पर्व है, तो जैसा आप संसार चक्र में अपनी माँ के साथ करते हैं वैसा करिए। आपने देखा होगा, कभी शराब पिए आप माँ के पास जाने की हिम्मत कर पाएँ यदि सतोगुणी है तो? कभी माँ से झूठ बोलने की हिम्मत कर पाएँ? कभी माँ से कुछ कपट किया है आपने? कभी माँ के सामने जोर जोर से चिल्ला कर किसी को डांटा डपका है? अरे अपने पुत्र को नहीं डांट सकते आप अपनी माँ के सामने। वो आ जाती, भगाओ इसको यहाँ से, मेरे पोते को ऐसा कह रहा है करके। तो वो माँ है। तो आप उस समय पूरे शांति में रहिए। आपके नवरात्रि व्रत में आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन यदि आप क्रोध करते हैं, अहंकार करते हैं, असत्य संभाषण करते हैं, या आपके अंतर चित्त में द्वेष रहता है, तो आप नवरात्रि व्रत मत करिए। उसका कोई फल नहीं है, क्योंकि फिर आपने वो नंबर डायल किया है जो अपने पते पर पहुंचेगा नहीं। रॉन्ग नंबर आपने डायल कर दिया है, घंटी नहीं बजेगी वहाँ पर। तो हृदय को पवित्र करिए। बहुत सुंदर। और आपने जो सुंदर दृष्टांत व्यक्त किया जी, वो अद्भुत दृष्टांत इसलिए है, आप ध्यान रखिए, पुण्य फल बड़ा अक्षुण्ण होता है, और पुण्य ऐसा नहीं हस्तांतरित कर सकता कोई व्यक्ति, वो न चाहे। आप यहाँ से सोच भी दें, ऐसा होता, हे ईश्वर मेरे पिताजी को मेरी उम्र लग जाए, वो नहीं चाहेगा तो कैसे तुम्हारी उम्र लग जाएगी? वो तो उसके द्वारा बनाया हुआ है तुम्हारा पुण्य फल। एक अवंतिकापुरी में, उज्जैनी अवंतिकापुरी में एक चंडाल की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। एक अवंतिकापुरी का चंडाल जो नित्य सेवित परमात्मा की आराधना में लगा रहता था, और उसने एक नियम बना लिया था कि वो रोज रात में मंदिर के सामने में बैठ करके और संगीत गाया करता था, भजन। वहाँ कोई नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, लेकिन उसको मनानंद की अनुभूति होती थी। लगता था ये आवाज़ गूंज कर मेरी महतारी के पास पहुँच रहा होगा, मेरे परमात्मा के पास पहुँच रहा होगा। नियम था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए वहाँ के एक दैत्य ने उसको पकड़ लिया। बोले आज तो तुम्हें ही खाऊंगा। अरे बोले भैया बिल्कुल खा लेना, लेकिन आज का विधान मेरे को कर लेने दो। मैं सत्य शपथ कहता हूँ तुम्हें कि मैं लौट कर आऊँगा सवेरे, और तुम बिल्कुल मेरे सवेरे सवेरे मुझे ग्रहण कर लेना। बोले क्या विधान करना है? बोले कुछ नहीं, मैं संगीत सुना के आ जाऊँ अपनी माता रानी को।
अपनी मैया को, और वो वहाँ पहुँचा, बढ़िया दिव्य स्नान ध्यान करके प्रणाम किया मंदिर में और बैठ गया अपनी साधना में संगीत गाने। चहुओं और उसकी छटा बिखरते रही, ध्यान तंद्रा भंग हुई कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, अब मुझे जाना है, उसको खाना है भाई, मुझे मैंने कहा है उसको खाना है। देखिए मन कितना शुद्ध हो जाता है। वो पहुंचा वहाँ, दैत्य बोला अरे तुम आ गए, मैंने सोचा तुम तो भाग गए। अरे बोले नहीं नहीं मैं तो ये, बोले कितने वर्षों से तुम ये आराधना कर रहे हो? बोले पता नहीं, मुझे तो याद नहीं, 25-30 बरस हो गए होंगे आराधना। ये क्या आराधना करते हो? बोले कुछ नहीं, मैया के लिए गाता हूँ और उनको सुना के आ जाता हूँ बस। ये तो बड़ा पुण्यदायी है, तुम्हारी साधना बता रही है। बोले एक काम करो, तुम यदि मुझे पुण्य का एक भाग देना स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें नहीं खाता। अब आप ध्यान रखिए, कोई आपसे आकर पूछे कि आपके बैंक में इतना पैसा जमा है, यदि मुझे 50% दे दो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, तब भी 50% छूटने में बड़ी समस्या होगी ना। तो ये तो पुण्य फल है पारलौकिक क्षेत्र में। उसने कहा भैया मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या पुण्य फल मिला है, लेकिन मैं अपने जीवन के बदले अपना पुण्य फल नहीं देता। तुम तो मुझे खाओ, मैं उसी लिए आया हूँ, मुझे बातचीत में मना बुलाओ। उसने कहा तुम एक दिन का पुण्य फल मुझे दे दो, चलो। बहुत सोचा, उसने कहा नहीं मैं एक दिन का पुण्य फल भी नहीं दे सकता भैया, जन्म जन्मांतर में मनुष्य जीवन मिला है, मैं नहीं दे सकता। वो दैत्य उदास हो गया और फिर उसने तीसरी बार कहा कि क्या तुम मुझे एक क्षण का अपना ये अनुराग जो तुम्हारा ईश्वर माता रानी के प्रति ये दे सकते हो? उसने ध्यान किया तो उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो दया तो योग्य पात्र पर करना चाहिए ना, अगर वो इतनी कृपणता भी दिखाए तो फिर उसका अभिमान हो जाएगा। उसने कहा अच्छा मैंने एक क्षण का पुण्य फल तुम्हें दिया। एक चमत्कार हुआ, आप ध्यान रखिए, वो चमत्कार ऐसा हुआ कि फिर वो 1000 वर्षों तक देवता बन करके व्याप्त हो गया। वो दैत्य की काया चली गई। ये मैं केवल दृष्टांत नहीं सुना रहा हूँ, ब्रह्म पुराण में वर्णित कथा आपको सुना रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात है और यही वो रूपांतरण है। ये पुण्यता यदि आपको चाहिए जीवन तो फिर आप तो नवरात्रि की साधना करनी है। देखिए कायांतरण और रूपांतरण ये बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। कायांतरण यानी काया का परिवर्तन और रूपांतरण यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक पूरा परिवर्तन। पूजा उपासना की पद्धतियाँ, चाहे वो ध्यान हो, पूजा हो, उपासना हो, उसका अंत है कि हमारा बदलना, रूपांतरित होना। नहीं तो 9 दिन की पूजा उपासना तो वर्ष में 2 बार दोनों अलग अलग नवरात्रि में आप करते हैं और 14 दिन में 18 दिन में वो निकल जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि उसके बाद आपके जीवन में बदला क्या? ये प्रश्न हम अपने से भी नहीं करते और ना समाज हमसे करता है, ना परिवार हमसे पूछता है। हम इसी गान में उलझ जाते हैं कि बड़ा कठिन व्रत किया भैया, सिर्फ कुनकुना पानी, एक लौंग और थोड़ा सा कुछ फल वल ना। इसके परे दुनिया है। जैसा गोस्वामी जी ने हमें बताया कि देवी तो प्रसन्न तभी होती हैं जब सर्वांग सम आप उनकी सम्मान की अवधारणा से संचालित होते हैं। और देवियां तो हमारे घर में जन्म से ही हमें जन्म देने वाली ही देवी हैं। तो देवियों के प्रति ये जो सम्मान का भाव है, दरअसल ये अखंड नवरात्रि का व्रत है, जो स्त्री सम्मान से आरंभ होता है और समाप्त तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि ये तो अखंड है, अखंड नवरात्रि है। तो इस नवरात्रि क्यों ना हम सब अखंड नवरात्रि का ये संकल्प लें जो स्त्री सम्मान के भाव से आपके और हमारे मन को आपूरित रखे, भरा रखे। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। अद्भुत आनंद आता है आपके साथ चर्चा करके, बहुत कुछ देखने समझने का अवसर मिलता है। अगले अंक में, अगले एपिसोड में एक और विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।